दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी बिट 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। आज ऐसा टॉपिक जहां से क्लास 10th में एक क्वेश्चन फिक्स 110% आता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब जब शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है, तब हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो आज हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखाएंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आपको तो अपलोड पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं क्लास। जो दे रखा है दोस्तों, ये क्लास 10th में आता है यहाँ से। ठीक है, और क्लास 10th का ही मैंने लिए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है देखिए, सॉरी, शून्यकों का योगफल दिया -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। शून्य क्या होते हैं? मूल या शून्यक, दो में से कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होता है? एक शून्यक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। ये शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अल्फ़ा कामा बीटा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों शून्यकों का योगफल दिया और गुणनफल दिया तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या? x² माइनस कोष्टक के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये दिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ इसमें मान रखना होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का योगफल दे रखा है -3, तो -3 रख देंगे इसकी जगह पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है कितना? 2। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं। x², ये माइनस जब यहाँ बाहर निकलेगा कोष्टक से तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, और x है तो x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 2, ये क्या हुआ हमारा इसका आंसर। इस तरह से क्या हुआ, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, निकल गया। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन फिक्स है, आता जरूर है, या टिक द करेक्ट में है या एक्सप्लेन करने के लिए आता जरूर है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ देर का शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्य का गुणनफल -1। हमने बताया शून्य क्या होते हैं, तो ये मान दे रखा है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, ये जो दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, बस फार्मूला हमारा क्या होता है, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए जो हमने आपको शुरुआत में बताया है। क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो शून्य है x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रख दीजिए मान। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों दे रखा है? 1/4, तो 1/4 रख देंगे। बाहर लगा हुआ x तो x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है दोस्तों -1। ठीक है, ये रख देंगे। तो x² दोस्तों माइनस बाहर आएगा तो 1/4 x हो जाएगा। ये माइनस जब प्लस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनली -1। ठीक है, अब देखिए अब क्या चीज़ दोस्तों है, ये हर में क्या दोस्तों है, 4 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो जब भी हर में कोई संख्या दिखता है तो उसको क्या होते हैं, हम उसको पूर्णांक के रूप में बदलते हैं। मतलब हर से जो 4 संख्या जिसमें दे रखी है तो इसको 4 को हटाना है मुझे। कैसे हटाएंगे? तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी पदों में क्या करते हैं दोस्तों, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, क्या 4 से गुणा करने पर जब भी हर में जो संख्या दिख जाए उसको हटाना है तो उसी से क्या करेंगे, सभी पदों में मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। कर दीजिए, तो x² में गुणा करेंगे तो x² ये हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे 4 से 1/4 x हो जाएगा, माइनस इसमें भी गुणा करेंगे 4। तो सब में क्या किया मैंने दोस्तों, 4 से सभी पदों में गुणा कर दिया। ठीक है, देखिए 4x² हो जाएगा, ये 4 ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली हमारा बचेगा x माइनस का 4। ये दोस्तों क्या है मेरा, फाइनली हमारा द्विघात समीकरण बन के आ गया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि डिफ़िकल्ट होता है, अगर अब इसको आपने बनाया है कि हर में रखा है ये संख्या, अगर इसको हटाना है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए मुझे हर से कोई संख्या होती है उसको हटाना ज़रूरी पड़ता है, जिससे कि जो क्वेश्चन होता है हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब भी ध्यान रखिएगा, जो भी हर में अगर संख्या दी हो, ठीक है, तो उसको मुझे हटाना है तो उसी संख्या से सभी पदों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो संख्या मेरी हट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये रखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल, वही चीज़ फिर दे रखा है यहाँ पर मान अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है ये, अब ये मान दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा का। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा ये दोस्तों है, क्या है दोस्तों, ये अल्फ़ा है दोस्तों, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 दे रखा है ना दोस्तों, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है दोस्तों 3/3। तो क्या हो जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस का 1/3। अब देखिएगा क्या करते हैं, 1/3 दे रखा है दोस्तों, दे रखा है सब में 1/3 दे रखा है ना, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, 3 से सभी पदों में गुणा करने पर, क्या कर देंगे, गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। तो क्या कर दोस्तों, तो 3x² मतलब x में गुणा हो जाएगा, x² हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 गुणा √2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे प्लस 3 गुणा 1/3 गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये चीज़ है, क्या चीज़, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तो 3x² हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 √2 x, ठीक है, और ये कितना बाहर कितना हो जाएगा, ये 1। तो ये क्या दोस्तों हुआ, हमारा ये आंसर हो गया इसका, ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योगफल वो दे रखा है कि ये दे रखा है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, बिल्कुल दे रखा है। अब ये जो दे रखा है मान दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है, ठीक है। चलो हल करते हैं, इसमें रखे तो फार्मूला हमारा वही है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए तो मान रखते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है दोस्तों √5 रखा ना। तो x² माइनस ये तो हमारा फाइनली मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं होता क्योंकि ये 0 हो जाएगा फाइनली, तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा √5। ये दोस्तों क्या हुआ, मेरा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरह दोस्तों क्या मैंने आज आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना सिखाया। जब क्या होता है, शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बस दोस्तों ये हमारा निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से बताया। यहाँ से दोस्तों एक बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th में एक सवाल पक्का यहाँ से आता ज़रूर है, ठीक है। इसलिए क्या है कि मेरी अगर वीडियो को समझ में ना आए तो दोबारा रिप्ले कर देख लें, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए 2-3 बार रिप्ले करके देख लें तो ये आपको 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें। अगर चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉच।